हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज़ टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज़ टॉक चैनल में। सुबह हो चुकी है तो सुबह की खबरों की तरफ बढ़ते हैं नॉन स्टॉप और आपको बताते हैं कि देश भर में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं, कितनों के आंकड़े बाहर आए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से और किस मंत्री ने क्या सब चीजें बोली है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस की क्या अपडेट है, हर एक चीजों के बारे में, हर एक विषय के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में हम आपको इस न्यूज में बताएंगे। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि आगे की भी जानकारी हम इसके जरिए आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचा पाए सबसे पहले। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज, बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। आप सब लोगों को पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन 2 लगा हुआ है, जिसके चलते हुए सरकार काफी कड़े कदम उठा रही है और काफी सारे लोगों को राहत भी मिल रही है। और उस दौरान ही जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसबीआई ने 3 महीने तक जो कि ईएमआई है उसको उसमें भी राहत दी है। आप लोगों को होम लोन ये वगैरह कुछ भी ऐसा भरना नहीं है। और उस दौरान ही गैस एजेंसीज वगैरह ही आप लोगों को जो कि उज्ज्वला तहत चल रहे हैं उन लोगों को फ्री 3 महीने मिल रहा है और राशन भी मिल रहा है। उसके चलते हुए सबसे बड़ी एक बात आती है शिक्षा की। काफी सारे ऐसे स्कूल है जो कि मतलब कि अभी ऑलमोस्ट जो स्कूल है, जो एजुकेशन का जो तरीका है, जो कोचिंग सेंटर्स है, कॉलेजेस है, स्कूल है, नर्सरीज है, हर एक चीज बंद पड़ी है। उसी दौरान ही दिल्ली में कोई भी स्कूल बिना इजाजत फीस बढ़ा नहीं सकता है। पेरेंट्स को इस लॉकडाउन में बड़ी राहत मिली है। ये हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया है बड़ा ऐलान। आप लोगों को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग दिल्ली में ही रहते हैं या आपका कोई रिश्तेदार दिल्ली में रहता है, उनके छोटे बच्चे हैं, तो वहां पर आप ये खबर पहुंचा सकते हैं। तो आपको विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगी, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार से बिना पूछे फीस नहीं बढ़ाएंगे। एक साथ 3 महीने की फीस नहीं लेंगे। केवल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट पर लिखा आदेश दिए गए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार के पूछने के बाद जो डिसीजन लेंगे, वो सरकार जो डिसीजन लेंगी वही डिसीजन ले सकते हैं, पर पूछने के बाद ही फीस को बढ़ाया जा सकता है, या अगर सरकार बोलेगी कि नहीं बढ़ाना तो नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी कि यहाँ पर दिल्ली के सीएम ने ये चीज बताई है कि प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। एक साथ 3 महीने की फीस नहीं लेंगे। केवल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं लेंगे। फीस ना देने पर किसी बच्चे को ऑनलाइन ट्यूशन से नहीं हटाएंगे। सभी प्राइवेट स्कूल की जिम्मेदारी है कि सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग और सुविधा पर रखे गए अन्य स्टाफ को वेतन समय से दे। ये आदेश सभी प्राइवेट स्कूल पर लागू होगा। वहीं पर उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मनीष सिसोदिया ने लॉकडाउन के दौरान जो कि बढ़ाई जा रही है फीस, इसे लेके काफी बड़ा अभी बयान दिया है। दौरान बढ़ाकर फीस देने वाले स्कूलों को चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि मेरी इजाजत में काफी सारी उन्होंने बातें की और उस दौरान ही उन्होंने बताया कि मेरे सामने एक बात आई है कि काफी सारे स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों को बंद होने पर भी परिवहन शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि प्राइवेट स्कूल बिना इजाजत फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। सिसोदिया ने कहा कि कोरोना की वजह से शिक्षा और अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। मुझे और सरकार को कई जगहों से शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ाकर फीस ले रहे हैं, सरकार से बिना इजाजत लिए फीस बढ़ा रहे हैं। कई जगहों से शिकायत मिली है कि स्कूल एनुअल चार्ज भी ले रही है, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी ले रही है। काफी सारे जो नॉर्मल डेज पे लिए जाते हैं वो भी सब चीजें लिए जा रहे हैं। एक नहीं 3 महीने की फीस
मांग रही हैं। शिकायत मिल रही है कि जो बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं उनकी ऑनलाइन जो ट्यूशन है वो भी बंद कर दी जा रही है। तो ये सब चीज़ें वो नहीं कर सकते। अगर जो कर रहा है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। जो प्राइवेट स्कूल है वो लोग आजकल ऑनलाइन ट्यूशन्स वगैरह दे रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, और ऑनलाइन सब काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बातें हैं ये जो चल रही हैं। पर इसी के चलते हुए काफ़ी सारे जो स्कूल्स है वो लोग अपने स्कूल खोले नहीं हैं और उस दौरान ही फीस भी ले रहे हैं, जब बच्चे अपने घर पे बैठे हैं, अपना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, फैन यूज़ कर रहे हैं। उस दौरान ही उनका क्या है ये सब चीज़ें, और उनका जो वेतन वो स्कूल की तरफ से ऑफकोर्स जाएगा, पर ये स्कूल मांग रहा है पूरा पैसा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। गुजरात की बिगड़ी स्थिति। अहमदाबाद में हर 24 मिनट में अभी आ रहा एक नया मरीज। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार शाम को गुजरात में 929 केस दर्ज किए गए, जिसमें से 36 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। भारत में गुजरात कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनने कंगार पर है। गुरुवार को गुजरात में 163 नए पॉजिटिव केस सामने आने के साथ ही यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 929 हो गई। यही नहीं, अहमदाबाद में 95 नए केस मिले हैं। बता दें कि गुरुवार को अहमदाबाद में कोरोना से सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक आंकड़ों के मुताबिक गुजरात के कोरोना पॉजिटिव केसों में 59% मामले अहमदाबाद से आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रेड हॉटस्पॉट जोन में शामिल अहमदाबाद में पिछले 5 दिन में हर 24 मिनट पर एक पॉजिटिव केस सामने आया है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़ा भेजा गया है वह गुजरात में बढ़ते कोरोना के ग्रुप को देखते हुए है। गुरुवार शाम तक गुजरात में 929 केस दर्ज किए गए, जिसमें से 36 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री भी इससे काफी ज्यादा चिंतित हैं। राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जयंती रवि ने बताया कि डॉक्टर्स सहित 26 सरकारी कर्मचारियों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जाता है कि गुरुवार शाम तक एलजी हॉटस्पॉट के स्टाफ और GMERS 16 सिविल हॉटस्पॉट के मेडिकल स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि अहमदाबाद में पिछले 5 दिन में कोरोना के 302 नए केसेस सामने आए हैं। यहां पर पहले 243 मरीज थे। नए मरीजों के आंकड़े पर गौर करने तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हर 24 मिनट पर एक पॉजिटिव केस आ रहा है। अहमदाबाद नगर निगम के कमिश्नर विजय ने लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की चेतावनी देते हुए घर में अंदर ही रहने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि राज्य की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और हर दिन 100 नए मरीज मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि सभी लोगों को घर पर ही रहना पड़ेगा। इसके साथ बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। कोरोना से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को $59 लाख की स्वास्थ्य सहायता दी है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालेंगे। अमेरिका ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए भारत को करीब $59 लाख की स्वास्थ्य सहायता दी है। विदेश विभाग आज ही बताया है कि इस धनराशि का प्रभावित लोगों को देखभाल के लिए किया जाएगा। इस सहायता का उपयोग आपातकालीन तैयारी और इस विश्व महामारी से निपटने के लिए किया जाएगा। ये अमेरिका द्वारा पिछले 20 वर्ष में भारत को मुहैया करवाया करीब $2.8 अरब की कुल सहायता का हिस्सा है, जिसमें से $1.4 अरब से अधिक की स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी और उस दौरान ही सब लोगों को प्रॉब्लम्स जो है उसके ऊपर भी निपटारा किया जाएगा। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि अमेरिका जो कि हमारे मलेरिया की दवाई के पीछे पड़ा था
और लगातार ये उनके पीछे पड़े रहे और उस दौरान ही हमारे पीएम मोदी जी ने सब चीज़ों को देखा और देखने के बाद उनको ये भी चीज़ बताई कि एक्चुअली में ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हमारे भारत से मलेरिया की दवाई अमेरिका को ही नहीं और भी अन्य देशों को भेजी जाएगी अगर उनको ज़रूरत है। और ये जो मलेरिया की दवाई है, ये कहीं ना कहीं माना जाता है कि एक्चुअली में इस दवाई में थोड़ी बहुत क्षमता है कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है। और उसी दौरान ही ये भी सब चीज़ें निकल के आ रही है, हालांकि इसके ऊपर पुष्टि नहीं हुई है कि टीबी का जो टीका है जो कि हमें बचपन में हर एक बच्चे को आजकल लग जाता है, वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। पर जो बुजुर्ग है उन्होंने वो टीका लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया, शायद उनमें ये क्षमता कम हो गई होगी, तो उनको शायद ये टीका दोबारा से लेना चाहिए। पर उसी के साथ उन्होंने इसके ऊपर कोई पुष्टि अभी तक दी नहीं है, पर बोला है कि भारतीयों में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बाकियों के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो भारतीय बहुत जल्दी इस बीमारी से लड़ सकते हैं अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को लेके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान रखना है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कीजिए, लेमन खाइए और एक्सरसाइज कीजिए और फूड टाइम टू टाइम लीजिए। आई होप गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।